बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी जअलल हम्द मिफ्ताहन लिज़्ज़िक्र व सबबन लिल मज़ीद मिन फ़ज़लिहि व दलीलन अला आलाइहि व अज़मतिहि। अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि व इत्रतिहि व खयारतिहि अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। वक़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आइनर रजबियून। सलाम पढ़िएगा। सामीने मोहतरम, हाज़िरीने किरामे क़द्र, मुहिब्बाने मोहम्मद व आले मोहम्मद और मसीहियाने इमाम महदी अलैहिस्सलाम, सबसे पहले अपनी कम इल्मी का इजहार करते हुए सीनियर तुल्लाब की मौजूदगी में लब कुशाई करना जसारत समझता हूँ। बहरहाल उस्तादों से बड़ा सबक सीनियर से दुआ लेने के लिए और जूनियर्स को अपना सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ। और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि अगर बंदा नाचीज़ से कोई गलती हो जाए, बजाय तनकीद के तीर चलाने की इस्लाह के फंड थमा देना। और आज के इस खुशी के पुरमसरत मौके पर आपकी खिदमत और वक्त के इमाम की खिदमत अक़दस में हदीयत तबरीक पेश करता हूँ। तमाम तरीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जो रात की तारीकी में दरख्त की शाख पर सोए हुए परिंदों को भी नहीं गिरने देता। सुभान अल्लाह। तमाम तर तरीफ़ें हैं ज़ेबा है उस खुदाए वहदानियत को जो शब के जबड़े से सुबह का सूरज बरामद करता है और तिफ़्ल आफ्ताब को शिकब मशरिक़ से इस तरह तलू करता है जैसे नव मौलूद बच्चा हो। दोस्तों, फिर उसी सूरज को उसी की किरणों के साथ मगरिब के कब्रिस्तान में दफन करने के बाद, ऊपर स्याह चादर डालने के बाद खुदावंद आलम कायनात को पैगाम देता है कि इसके तलू करने वाला भी मैं हूँ, गरूब करने वाला भी मैं हूँ। और दरूद और सलाम अल्लाह के उन मुर्तज़ा अब्द पर, उस मुर्तज़ा अब्द पर कि जो अपने हाथ की उंगली के लगे नाखून से डूबते हुए निज़ाम शमसी को वापस पलटाकर कायनात को पैगाम देता है कि अल्लाह का मुर्तज़ा अब्द ऐसा हुआ करता है। मैंने आपके सामने अल्लाह की लारैब किताब में से, लारैब सूरत में से लारैब आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया, क्योंकि ये माह रजब माह मग़फ़िरत का महीना है, माह रहमत का महीना है, ज़िक्र व अज़कार का महीना है, राज़ व नियाज़ का महीना है, सजदा व इबादत का महीना है। तो इसी को मद्देनज़र रखते, क्योंकि आपने मिलाद भी सुना है इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, उसके बाद शहादत भी सुनी, समझ आइए कि मैंने कहा कि इमाम की मार्फत कुछ हद तक तुलाब तक पहुँच गई होगी। तो बंदा नाचीज़ ने ज़िक्र को सहारा लेते हुए थोड़ा सा ज़िक्र बयान करूँगा। मैंने आपके सामने आयत की तिलावत की जिसमें परवरदिगार आलम साहिबाने ईमान को दस्तरखाने ज़िक्र पर दावत दे रहा है। चलो बदल के जुमला यूँ कहूँ कि अली वालों को दस्तरखाने ज़िक्र पर परवरदिगार आलम
या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किबला की मौजूदगी में अगरचे नामकुशाई करना जसारत है, किबला के हुक्म की तकमील करते हुए अपना सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ। बहरहाल परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ साहिबाने ईमान कसरत के साथ जिक्र करो। दोस्तों, अगर कुरान का गौर से मुताला किया जाए, पढ़ा जाए, जितना भी परवरदिगार आलम ज़िक्र और अज़कार के बारे में आयात को नाज़िल फरमाया है, नाज़ो नियाज के बारे में, सजदा और इबादत के बारे में परवरदिगार आलम ने जितना भी आयात को नाज़िल फरमाया है, अगर गौर से मुताला किया जाए तो हर साहिबे अक्ल पर, हर साहिबे शऊर पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ज़िक्र परवरदिगार एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से हज़रत इंसान के अंदर खशियत इलाही पैदा होती है। ज़िक्र इलाही एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से हज़रत इंसान की इंसानियत को मेराज होता है। ज़िक्र इलाही ही एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से हज़रत इंसान के अंदर खौफ इलाही पैदा होता है। ज़िक्र परवरदिगार एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से हज़रत इंसान के ईमान और ईकान में इजाफा होता है। ज़िक्र परवरदिगार एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए से हज़रत इंसान मकाम महमूद तक पहुँचता है। इसी ज़िक्र की फजीलत को बयान करते हुए अली इब्न अबी तालिब, बदल के जुमला यूँ कहूँ कि वादी तौहीद के तन्हा तरीन मुसाफिर अली इब्न अबी तालिब, दुनिया को इबादत का दर्स देने वाले अली इब्न अबी तालिब, दुनिया को खुदा की मार्फत कराने वाले अली इब्न अबी तालिब का ये शानदार जुमला है ज़िक्र के बारे में। मौला फरमाते हैं कि मा मिन शैइन वलहु हद्दुन यंतही इलैहि इल्ला ज़िक्र व लैसा लहु हद्दुन यंतही इलैहि ज़िक्र। मौला फरमाते हैं, दुनिया वालों, अल्लाह ने जो चीज़ भी खालिक की है इसकी कोई ना कोई इंतहा भी है, इसका कोई ना कोई नुक्ता आखिर भी है, कोई ना कोई इसकी इब्तदा भी है। इल्ला ज़िक्र, मगर ज़िक्र परवरदिगार जो है लैसा लहु हद्दुन यंतही इलैहि, मौला फरमाते हैं कि ज़िक्र परवरदिगार ही एक ऐसी इबादत है कि जिसकी न कोई इब्तदा है न इंतहा है। ज़िक्र परवरदिगार। और मौला के एक वाक़या भी मशहूर है कि मौला मदीने में जब अपने चाहने वाले की दुकान पर गए, हजाम का काम करता था, मेरे इमाम ने कहा, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मेरे मुहिब, ऐ मेरे शिया, मेरी शारिब को दुरुस्त कर दो। शारिब कहते हैं मूँछों, फारसी का लफ्ज़ है। जब मेरे इमाम ने अपने चाहने वाले को कहा कि मेरी शारिब को दुरुस्त कर दो, चाहने वाला था, मोहब्बत से कैंची उठाई, हाथ में लेकर खड़ा रहा। मेरे इमाम ने कहा, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मेरे मुहिब, मैंने तुम्हें कहा है कि मेरी इन शारिब को दुरुस्त कर। कहता है, मौला मैं कैसे आपकी शारिब को दुरुस्त करूं कि आपके लबे मुबारक सकून में आए तो आपकी शारिब को मैं दुरुस्त करूं। मेरे इमाम ने कहा, मेरे चाहने वाले, तेरी मर्जी है, मेरी शारिब को दुरुस्त करे या ना करे, तेरे अंदर इख्तियार है, तो मेरी शारिब को दुरुस्त करे या ना करे, मगर मुझ अली इब्न अबी तालिब को ये गवारा नहीं है कि मुझ अली इब्न अबी तालिब की सांस निकले और उसमें ज़िक्र इलाही न पाया जाता। सांस निकले और उसमें ज़िक्र इलाही न पाया जाता। और पैगम्बर आज़म रसूल अकरम ताहा व यासीन नबी, मुज़म्मिल व मुदस्सिर नबी, वजह खिलकत कायनात नबी, मसनद इल्म पर तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद नबी का माहौल था, सहाबा मौजूद थे, पैगम्बर दर्स दे रहे थे। असहाब में से एक सहाबी उठकर सवाल करके कहता है, या रसूल अल्लाह, ये इरशाद फरमाए कि अल्लाह के अज़कार में से अफजल तरीन ज़िक्र कौन सा है? अरफा तरीन, बुलंद तरीन ज़िक्र कौन सा ज़िक्र है? पैगम्बर रहमत मुस्कुराए, अपने सहाबा को मुतवज्जह किया, कहा कि याद रखना, अल्लाह के अज़कार में से, अल्लाह के मनाजात में से अफजल तरीन ज़िक्र, अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह,
अल्लाह के अज़कार में से अफजल तरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के अगर मुताला करें तो कसीर हदीस इस पर मिलती हैं। हदीसों में ये भी वारिद हुआ कि समन जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की कीमत का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। मिफ्ताहुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जन्नत की चाबी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। और पैगंबर रहमत ने एक अजीम जुमला भी इरशाद फरमाया था कि जो शख्स इंतज़ार की हालत में आखिरी उन सांसों की कशमकश में अगर करना है ला इलाहा को जारी करेगा, जैसे ही रूह कब्ज़ होगी तो परवरदिगार आलम उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलात इमाम का अजीम फरमान है कि ज़िक्र मक़सूम अला सबअते आज़ाए। और फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें भी ही समझाया समझा हुआ है कि ज़िक्र हाथ में तस्बीह ले लो, अल्लाह अकबर करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहो, सुबहान अल्लाह करते रहो। मगर मेरे मौला ने ज़िक्र के मकाम को बयान करते हुए, ज़िक्र के तरीक़े को बयान करते हुए ज़िक्र की तकसीम बंदी बयान कर रहे हैं कि अज़िक्र मक़सूमुन अला सबअते आज़ाए, कि परवरदिगार आलम ने इस ज़िक्र को 7 अज़ा पर तकसीम किया। मौला फरमाते हैं कि ज़बान से भी जिक्र किया जा सकता है, बदन से भी जिक्र किया जा सकता है, रूह से भी जिक्र किया जा सकता है, आँख से भी जिक्र किया जा सकता है, बातिन इंसानी से भी जिक्र किया जा सकता है, इल्म व मारिफत से भी जिक्र किया जा सकता है। किसी से ऐसा सवाल करने के जब रसूलुल्लाह ये इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स ज़बान से जिक्र करना चाहे तो वो कौन सा जिक्र करे? मेरे इमाम ने कहा कि अगर कोई शख्स ज़बान से जिक्र करना चाहे तो वो जिक्र यह है कि अल्लाह की हम्द व सना को पेश किया जाए, बयान किया जाए। फिर सवाल किया कि मौला अगर कोई शख्स अपने रूह से जिक्र करना चाहे, मेरे इमाम ने कहा कि रूह का जिक्र ये है कि उस जब तुम्हें गुनाह का खौफ हो, गुनाहों को याद करके अल्लाह से डरा जाए, ये रूह का जिक्र है। फिर मेरे इमाम से सवाल किया कि मौला ये इरशाद फरमाए कि अगर कोई अक्ल से जिक्र करना चाहे तो अक्ल का जिक्र कौन सा है? मेरे इमाम ने कहा कि अक्ल का जिक्र ये है कि जब कभी तुम गुनाह का इरादा करो तो उस अल्लाह से शर्म करते हुए उस गुनाह को छोड़ दो, ये अक्ल का जिक्र है। फिर सवाल किया कि मौला ये इरशाद फरमाए कि अगर कोई शख्स बदन से जिक्र करना चाहे तो इस बदन का जिक्र कौन सा है? मेरे इमाम ने कहा कि याद रखो, बदन का जिक्र यह है कि अपने बदन को इस मयार पर लेके आओ कि अगर तुम्हारा कोई मोमिन भाई मुश्किल में पड़ जाए तो उसकी मुश्किल आसान कर सको। फिर मेरे इमाम से सवाल किया कि मौला ये इरशाद फरमाए कि इल्म व मारिफत बातें इंसानी का जिक्र क्या है? मेरे इमाम ने कहा याद रखो, इल्म का जिक्र यह है कि जो कुछ तुम जानते हो उस पर अमल करो, ये इल्म का जिक्र है। फिर पूछा गया मौला ये इरशाद फरमाए कि बातें इंसानी का जिक्र क्या है? मौला ने फरमाया कि खुदावंद आलम के हुक्म पर सरे तस्लीम खाम हो जाना, ये बातें इंसानी का जिक्र है। मौला ने जिक्र की तकसीम बंदी को बयान किया है। और इसी तरह सवाल यह कि मौला ये इरशाद फरमाए कि अगर कोई दिल से जिक्र करना चाहे, दिल का भी जिक्र है। मेरे इमाम ने कहा कि अगर तुम दिल से अल्लाह का जिक्र करना चाहो तो दिल का जिक्र यह है कि सिद्ध के दिल से अल्लाह की रबूबियत को, अल्लाह की खालिकियत को, अल्लाह की खालिकियत को, अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लेना, ये जिक्र है, ये दिल का जिक्र है। और इसी तरह ये माह रजब नेमतों से भरा महीना, रहमतों से भरा महीना, मग़फ़िरत से भरा महीना है। और रिवायात में मिलता है कि ये पैगम्बर आज़म से कि ये मेरी उम्मत के लिए रहमत का महीना है। देखिए रजब के बहुत सारे नाम दर्ज हैं, मफातिहुल जनान में भी आप उठा के पढ़ लें। रजबुल मुरज्जब, रजबुल आसिफ, रजबुल आसिफ भी कहा गया है कि गुनाहों का झड़ जाना, रहमत का बरसना, ये रजब के नाम बयान किए गए हैं। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इस रजब की फजीलत को बयान करते हुए, मकाम को बयान करते हुए कहा कि याद रखना, रजब एक नहर का नाम है जो जन्नत में परवरदिगार आलम ने उस नहर को बनाया है, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है।
शहद से ज़्यादा मीठी है। सहाबी ने सवाल किया कि जब रसूलुल्लाह कि वो नहर का पानी, वो नहर से कौन से राब होंगे? मेरे इमाम ने कहा कि याद रखना, वो लोग इस नहर से सैराब होंगे जो माह रजब में रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने की बहुत ही फजीलत है माह रजब में। यहाँ तक मिलता है कि जो शख्स एक दिन का रोज़ा, माह रजब का एक रोज़ा रखे, इमाम फरमाते हैं कि 100 साल की दूरी तक उसे जहन्नम को दूर कर दिया जाता है। और अगर कोई शख्स 3 रोज़े माह रजब के रखे तो परवरदिगार आलम उस पर जन्नत को वाजिब करार दे देता है कि माह रजब का मकाम, फजीलत। और मैंने आपके सामने देखे माह रजब के फ़ज़ाइल अगर पढ़े ना तो उसमें भी दर्ज है कि माह रजब उन अज़मतों का महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने मूसा नबी को, जनाब मूसा नबी को फ़िरऔन के शर से बचाया था। माह रजब ही उन अज़मतों वाला महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने हज़रत इस्माईल को ज़िबा होने से बचाया था। माह रजब उन अज़मतों का महीना है, उन बाकमाल बाफजीलत महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने यूनुस नबी को मछली के पेट से रिहाई अता फरमाई थी। माह रजब बाकमाल और बाअज़मत महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने जनाब नूह नबी की कश्ती को जब तूफ़ान में डामाडोल हो रही थी तो किनारे तक लगाया था। माह रजब उन अज़मतों का महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने इब्राहीम को आगे नमरूद से बचाया था। माह रजब उन अज़मतों का महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ताज नबूवत सजाया था। माह रजब उन अज़मतों का महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने मोहम्मद जैसी हस्ती को मेराज कराया था। माह रजब उन अजीम महीनों में है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने सहन फातिमिया में, गुलशन फातिमिया में फूलों को सजाया था। कभी बाकिरुल अलूम जैसा फूल आ रहा था तो कभी अली अलवी जैसा फूल आ रहा था तो कभी इमाम मोहम्मद तकी जैसा फूल आ रहा था। माह रजब ही ये देखेंगे, अगर मैं जुमला कह रहा हूँ तो अगर मुझसे गलती हो जाए, बजाय तनकीद के इस्लाम कर देना कि माह रजब उन अज़मत और बाकमाल महीना है कि जिसमें जन्नत और जहन्नम की तकसीम बंदी को रखा गया। अना कसीम नार वल जन्नत की ये विलादत का महीना है। बल्कि बदल में जुमला यूँ कहूँगा तो और नहीं है कि ये वो महीना है कि मोमिनों के लिए ईद है तो मुनाफिकों के लिए अज़ाब है। देखिए ये खुशम भरा महीना, जैसे कि मैंने शुरू में भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ने का शर्फ हासिल किया कि इमाम फरमाते हैं कि ऐन रजबीयों, कहाँ हैं वो लोग जो रजब में थे, रजब को पाया। इमाम फरमाते हैं कि रोज़े महशर का मैदान सजा हुआ होगा। अव्वलीन व आखिरीन वजूद होंगे, जिसमें रसूल भी होंगे, नबी भी होंगे, औलिया भी होंगे, अंसिया भी होंगे, मुत्तकीन भी होंगे। हर शाफ़े अपनी कुर्सी शफ़ात पर बैठा होगा। या एक मुनादी निदा देकर कहेगा कि ऐ रजबीयो, कहाँ हैं वो लोग जो रजब में थे। मौला फरमाते हैं कि महशर के मैदान से बहुत सारे सर बुलंद होंगे जो 14वीं के चांद की तरह जिनके चेहरे चमकते हुए नजर आएंगे, जिनके सरों पर याकूत दुर का ताज सजा हुआ होगा। आवाज़ कुदरत अली है मेरे मलाइका, इनके पास चले जाओ, मेरी तरफ से हदे तबरीक पेश करो और इनको ये बशारत दे दो कि मेरी जन्नत के 8 के 8 दरवाजे खुले हैं, जिस दरवाजे से भी जाना चाहो जा सकते हो। साहबी ने सवाल कर लिया कि जब रसूलुल्लाह जी इरशाद फरमाया आखिर वो हैं कौन लोग। मेरे इमाम ने कहा कि वो जिन्हें अल्लाह ये बशारत देगा, ये तबरीक देगा, ये वो लोग हैं जो माह रजब में रोज़ा रखते थे। ये रोज़ेदार का मकाम है। और ये आज की जो शब जुमारात, इसे शब लैलतुल रगाइब भी कहा जाता है। माह रजब की पहली जुमारात को, शब जुमा को लैलतुल रगाइब भी कहा जाता है। लैलतुल रगाइब की जब वजह पूछी पैगम्बर आज़म से, पैगम्बर आज़म ने फरमाया
कि ये वो रात है, अज़मतों वाली रात है, बाफजीलत रात है, बाकमाल रात है कि इस रात आधी रात को अल्लाह के तमाम मलाइका ज़मीन आसमान और इसके दरमियान रहने वाले मलाइका खाना काबा के सहन में मौजूद होते हैं। इर्द गिर्द सब खाना काबा के में मौजूद होते हैं और अल्लाह से इबादत, अल्लाह से राज़ नियाज करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से मुनाजात करते हैं, अल्लाह से एक चीज़ ही तलब करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अच्छा भी वो किबला मोहतरम हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा हाफ़िज़ रियाज़ हुसैन नकवी साहब के पास कुछ तुल्लाब में मामा पोशी के लिए जाना था तो उन्हें बुलाया जा रहा है, तो खैर मेहरबानी को तशरीफ़ ले। इमाम अपना पैगम्बर आज़म रसूल अकरम इरशाद फरमा रहे हैं कि लैलतुर रगाइब, रब्तों वाली रात के पैगम्बर आज़म इरशाद फरमा रहे हैं कि खाना काबा के इर्द गिर्द तमाम मलाइका जमा होते हैं, अल्लाह से मुनाजात करते हैं, अल्लाह से राज़ व नियाज करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। तो पैगम्बर कहते हैं कि एक ही चीज़ ये मलाइका मांगते हैं, वो ये कि अल्लाह से यही मांगते हैं कि परवरदिगार आलम जो भी शख्स इस रात को इबादत में मशगूल है, जो भी शख्स माह रजब का रोज़ा रखता है, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। आवाज़ कुदरत आती है, आए मेरे मलाइका मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। बहरहाल इस रात के बारे में बहुत बड़ी ताकीद की है, ला तग़फ़िलू अन अव्वल यौमिल जुमा। पैगम्बर की हदीस है कि माह रजब के पहले जुमा, शब जुमा को गफलत में ना गुजारना, बल्कि अल्लाह के इबादत में गुजारना, राज़ व नियाज करना, अल्लाह से अपने गुनाहों को की माफ़ी को तलब करना। और इसके अमाल भी मुख्तसर हैं, मफ़ातिहुल जिनान में भी दर्ज है कि 12 रकात नमाज है, मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ी जाती है। उसका तरीका मैं ये जूनियर के लिए बयान कर रहा हूँ, माशाल्लाह सीनियर तो जानते हैं, जो नए तुलाब आए हुए हैं उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि उसका तरीका ये कार ये है कि 2-2 रकात करके नमाज पढ़ी जाती है। पहली रकात में सूरह हमद के बाद सूरह कादर को पढ़ना है 3 मरतबा, और इसी तरह 12 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। ये मगरिब और इशा के दरमियान में पढ़ी जाती है, इसे लैलतुर रगाइब कहते हैं। बहरहाल मैंने कहा कि ये माह रजब खुशियों भरा महीना, जिसके शुरू में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत है। आखिरी बात बयान करके आपकी जहमत को तमाम करने लगा हूँ, क्योंकि आपके चेहरे मुरझाए कोई नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये तो महीना भी ऐसा है कि जिसमें मुस्कुराना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। भाई ये वो महीना है। किबला का एक जुमला कहने लगा हूँ कि इसी मिंबर से किबला ने एक जुमला कहा था, इसी प्लेटफॉर्म से किबला ने जुमला कहा था कि आज तक भी मेरे दिल पर वो तहरीर है कि किबला ने कहा था कि सबसे बड़ी तहारत का नाम है मोहब्बत अहले बैत, और सबसे बड़ी निजासत का नाम है बुग़्ज़ अहले बैत। तो भाई ये वो महीना है कि जिसमें हलाली और हरामी की पहचान होनी है। इमाम मोहम्मद बाक़िर, क्योंकि मैंने दर्स अखलाक को देना नहीं, मेरी का मजाक कि आप जैसे उलमा के सामने दर्स अखलाक को बयान किया जाए। बहरहाल इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास एक खुरसान से शख्स आया, पैदल सफ़र करके बगैर जूतों के साथ इतना सफ़र करके मदीना में तशरीफ़ लाया। तशरीफ़ जब लाया और इमाम से मुलाकात हुई, कहता है मौला इतना सफ़र करके आया हूँ, पैदल सफ़र करके आया हूँ, तिजारत करने भी नहीं आया, कोई काम भी नहीं है, मेरे 2 सवाल हैं, आपसे 2 सवाल करने आया हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि जबना रसूलुल्लाह के आपकी मोहब्बत का मकाम क्या है, इस्लाम में आपकी मोहब्बत का मकाम क्या है।
मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी मोहब्बत का फ़ायदा क्या है। मेरे इमाम मुस्कुराए, अपने गुलाम को बुलाया, कहा पानी ले आओ। जब गुलाम पानी ले आया, मेरे इमाम ने अपने हाथों से उसे पानी पेश किया कि तुम प्यासे नज़र आ रहे हो, पानी पी लो। जब उसने पानी पिया, मेरे इमाम ने कहा कि तेरा पहला सवाल ये है कि हम अहले बैत की मोहब्बत का मकाम जो है इस्लाम में, हम अहले बैत की मोहब्बत का मकाम क्या है। मेरे इमाम ने कहा कि याद रखना कि हम अहले बैत की मोहब्बत का मकाम जो इस्लाम में है कि हज़रत दुनिया इल्लल्हुब, अगर हम अहले बैत की मोहब्बत को इस्लाम से निकाल दिया जाए तो इस्लाम खाली नजर आए। इस्लाम जिस्म बिला रूह, जिस तरह रूह में अपना जिस्म में रूह नहीं होती है, अगर हमारी मोहब्बत को इस्लाम से निकाल दिया जाए तो ये बगैर रूह के बच जाए। मेरे इमाम ने कहा कि तेरा दूसरा सवाल ये है कि हम अहले बैत की मोहब्बत हज़रत इंसान को फ़ायदा क्या देती है। मेरे इमाम ने कहा तू तो इंसान है, तूने नमाजें भी पढ़ी होगी, रोज़ा भी रखा होगा, इबादत भी की होगी, खुम्स ज़कात भी दिया होगा, कुछ न कुछ नेकी तो की होगी ना, सवाब किया होगा, अल्लाह की इबादत की होगी। मेरे इमाम ने कहा कि याद रख तू तो इंसान है, तूने इबादत भी की होगी। याद रख हमारी मोहब्बत का इस्लाम में, हमारी मोहब्बत का फ़ायदा यह है कि तू तो इंसान है, तूने इबादत की होगी। याद रखना अगर कोई पत्थर भी हमसे मोहब्बत का इजहार करे, वो भी रोज़े महशर हमारे साथ माशूर होगा। ये मोहब्बत का मकाम है। बहरहाल इन्हीं अल्फाज के साथ आपकी ज़हमत को तमाम करते हुए, करते हैं सजदा बेसुए सजा खाना अली, करते हैं सजदा बेसुए ज़चा खाना अली, फिर मुड़ के देखते हैं कोई देखता न हो। अस्सलाम वालेकुम।